जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती किताब से 8वां, 9वां और 10वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महाअसुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो अशरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी समस्त सेना को मारने के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज 86 उदा युद्ध असुर सेनापति और 84 कंब असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर सफल हो जावें। कोटिवीर नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्रवंश से उत्पन्न हुए। 100 कुल कालक दौहार्द मौर्य वंशी और कोलाली वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयंकर शासक असुर राजशुंभ ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उनकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा के बजने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस तरह के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए कमंडल के लिए हुए ब्रह्मा जी शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकड़ और चंद्र रेखा से शोभित होकर वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करने मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यक्ष वाराह की वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नृसिंह भगवान की नरसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केश हिलने से आकाश के सब तारागण हिलने लगते हैं। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियां सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। वह अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं, उनसे जाकर कहना कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ के भाग का उपयोग करने दो। और अगर अपने बल की घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे दैत्य बहुत अधिक कुपित हुए और जहां कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति तथा रिष्ट आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फारसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करती हुई अपने खंडकमान से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहां जहां जाती वहां वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल, वीर और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत कुपित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र हाथ में सैकड़ों असुर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। बाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया।
कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नरसिंगी देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए समस्त दिशाओं को अपने घोर शब्दों से पूरा करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना प्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से वह असुरों का विनाश होते हुए देखकर असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक वहां दैत्य कुपित होकर युद्ध स्थल में लड़ने के लिए आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पैदा होती जाती थी। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सारा रक्त गिर पड़ा और उससे कितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हुए। वहां सब दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा पर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तवीर दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उससे हजारों असुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महासुर रक्तबीज के कुपित होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक का प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अब देवताओं को भय हुआ। तब देवताओं को अत्यंत दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर पर गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न राक्षसों को भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस राक्षस का संपूर्ण कष्ट रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन राक्षसों का भक्षण कर लेंगी तो अन्य नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार काली को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उसी समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर उस गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल दैत्य के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया तथा उससे मुख में असुर उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को चामुंडा खा जाती और उनका रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, ऋषि आदि के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार से शास्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उन महादैत्यों का रक्त पी पीकर मदोमंत होकर नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण की देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय। राजा सुरत ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज के मन ने महाक्रोधी शुम्भ निशुम्भ ने क्या किया था वह भी अब सुनाना चाहता हूँ। तब मेरा ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्त बीज के सेना सहित मरने के बाद शुंभ और निशुंभ को बड़ा गुस्सा आया। इस प्रकार उनकी बहुत सी सेना को मरी हुई देखकर दैत्यराज देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े राक्षस थे जो गुस्से में होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े कोप के साथ चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का युद्ध होने लगा। उन राक्षसों के मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। चंडिका ने अपने बाणों से उनके छोड़े हुए बाणों को काट दिया और अपने शास्त्रों की झड़ी लगाकर उन राक्षसों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड़ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को
पीटता देख क्षिरपु नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार से कटते ही निशुंभ ने शरित चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने कुपित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर अंबिका के ऊपर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से नष्ट कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते देख देवी ने अपने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महाबली महाशक्तिशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत कुपित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देखकर शंखनाद किया और धनुष की चाप से अति दुस्सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया। उनकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महापथ को चूर करने वाले शेर ने अपनी गर्जना से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गूंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिव दूती ने असुरों के साथ अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर धर्रा उठे और निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय चंडिका ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रहा। तभी आकाश में स्थित देवतागण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्राघात के सदृश ऐसा भयानक शब्द हुआ कि जिससे सभी शब्द जीत गए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने और निशुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों से काट दिया। फिर कोपित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और तब उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों व बाणों से भगवती देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उन अपने बाणों से सभी चक्रों तथा बाणों को काट दिया। फिर असुर निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। गदा को आते हुए देखकर चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ से लेकर आते हुए देखकर तत्काल ही चंडिका ने अपने हृदय से अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय में एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अपने अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कामारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल में बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को महेश्वरी ने त्रिशूल से धराशाही कर दिया और बाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के प्रास बन गए। इस प्रकार निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय। मेधा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित धरा हुआ देखकर निशुंभ कुपित होकर बोला, हे दुर्गे, तुम अपने बल का गर्व मत करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। तब देवी ने कहा, अरे दुष्ट, देख, यह मेरी शक्तियां मुझसे ही लुप्त होती हैं। देवी ने यह कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियां देवी के हृदय में लुप्त हो गईं। केवल एक अंबिका रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से अनेक रूपों में खड़ी थी, अब उन रूपों को समेट कर अकेली खड़ी हूँ, तो स्थिर हो करके युद्ध कर। ऋषि कहते हैं, उसके बाद देवताओं व असुरों को देखते देखते ही
देवी और शुंभ में युद्ध होने लगा। तेज बाणों और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सब लोगों को भयभीत करने वाला यह महायुद्ध हुआ। अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। दैत्यराज ने जिन अस्त्रों का प्रहार किया उनको देवी ने हुंकार मारकर अनायास तोड़ डाला। शुंभ ने क्रोधित होकर सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। तब देवी ने कुपित होकर अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। जब धनुष काट कर गिर पड़ा तब उसने एक शरीर उठाई। देवी ने उसे भी चक्र से काट दिया। तब दैत्यराज ने शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। देवी ने अपने तेज बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई उसकी ढाल तलवार को भी काट डाला। उसके सारथी और घोड़ों को भी मार गिराया तथा उसका धनुष भी काट डाला। तब वह मुग्दर लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुग्दर को भी तीक्ष्ण बाणों से काट गिराया। तब वह घूसे को तानकर बड़े वेग से दौड़ा। उसने भगवती की छाती में घूसा मारा और तभी देवी ने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ धरणी पर गिर गया और शीघ्र ही फिर उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश को उछल गया। वहां भगवती ने निराधार ठहर कर शुंभ के साथ युद्ध किया। आकाश में देवी और दैत्य राज का बाहु युद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उससे पहले आकाश में युद्ध नहीं हुआ था। चंडिका ने अपनी बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे ऊपर को उछालकर घुमाया और धरती पर पटक दिया। वह दुष्ट धरती पर गिर पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ और घूंसा तानकर बड़े वेग से देवों को मारने दौड़ा। तब भगवती ने दैत्यराज शुंभ को आते हुए देखकर उसकी छाती में शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी को शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और सारी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा द्वीप को कांपता हुआ जमीन पर गिर गया। उस दुष्ट के मरने के बाद संसार सुखी हो गया। पहले जो उत्पात होते थे वह सब उसके मरने पर शांत हो गए। उल्कापात मिट गया। नदियां अपने मार्ग से बहने लगी। देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नाचने गाने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और सूर्य की किरणें निर्मल हो गईं। उसके मरने पर यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित होने लग गई तथा देश विदेशों में जो हाहाकार मचा हुआ था वह शांत हो गया और देवताओं में जो बेचैनी फैली हुई थी सो वह सब भी दूर हो गई तथा देवताएं और गंधर्व इत्यादि पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के महादेवी महात्म्य से शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। यह अध्याय मैंने आपको श्री दुर्गा सप्तशती किताब से सुनाया है। अगर बोलते समय कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।